अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सहरी के लिए ये बना रही हूँ सालन, और रात में भी खा लेंगे चलो थोड़ा बहुत जिसे खाना होगा। वरना ये कि कीमा मटर बनाया है सहरी के लिए मैंने, और ताकि ये कि ये खाई जाती है इस तरह की थोड़ी सी खुशक सालन हो या शोरबा, वो खाया जाता है। तो ये कि मैंने इसलिए कीमा मटर बनाए सहरी के लिए, और तैयारी कर रही हूँ उसकी। और आजकल जैसे कि ईद की तैयारी भी हो रही है, तो मैं थोड़ी बहुत जैसे मैंने कपड़े लिए हैं, कुछ चीज़ें ली हैं मैंने ईद की, कुछ घर के लिए लिए हैं, चादरें ली हैं, टावल लिए हैं घर के लिए मैंने। तो ये भी ईद की तैयारी होती है, जो घर की भी सफाई समझे करनी पड़ती है। साल में 3-4 महीने बेडशीटें ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग यही बताइएगा कि अम्मी जो नहीं है और कौन कौन सी रेसिपीज़ डालें, और ख़ास तौर पे जो ये अम्मी का जो कीमा है ना अम्मी का कीमा सॉरी, ये जो अम्मी का सहरी का जो स्पेशल जो रेसिपी है ना, मटन कीमा या पता नहीं कौन सा कीमा है, मटर तो कीमा, मटर कीमा। मटर कीमा, मटन मैं बोल रही थी। हाँ, हाँ, मटर नहीं। तो ये आप बताइएगा, तो हम इसकी स्पेशल जो नहीं रेसिपी अपलोड करेंगे। आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, बट ये आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और भी कोई रेसिपी तो आप उसकी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और मैंने जो है ना जूते लेती नहीं हूँ, मैं कपड़े लेती हूँ सिर्फ, क्योंकि चार्ल्स कीट के जो मैंने एक दफ़ा लिए थे ना, तो वो तो टूट ही गए थे फ़ौरन ही अगले दिन ही, और ऐसी मेरी बेइज्जती हुई अच्छी तरह यहाँ पे से। क्योंकि वैसे भी लेफ़्ट ओवर आता है, यहाँ पे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं होती है। यहाँ पे जो स्पेशल जो ब्रांड है ना चार्ल्स एंड कीथ, वो जो सेल के बाहर जो आइटम्स होते हैं उसको पिक करते हैं, पाकिस्तान में लाते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, जो कि ड्राई हो जाते हैं। हमने बहुत बहुत सारे लिए, तो वो सब ड्राई हो गए। तो यही मैं सजेशन दूंगी कि सच ये कि आप लोग ब्रांडेड जाफ़र जी, हब वगैरह जाके लेदर के लें, कम प्राइस से पड़ेंगे, आप लोग को अच्छे पड़ेंगे। हम आपको अपनी कलेक्शन भी दिखाएंगे, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कलेक्शन देखनी है। और थैंक यू सो मच कि आप लोग कंटिन्यूसली हमें बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और हमें बहुत सा प्यार दे रहे हैं, हमारे व्लॉग्स को लाइक कर रहे हैं और हमें पसंद कर रहे हैं, और हमें इससे मोटिवेशन मिल रही है। तो हम आपको जितनी ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट लाइक आएंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाएँ, और हम अपनी कलेक्शन भी दिखाएंगे। और हमारे पास जो पहले कलेक्शन थी जो चार्ल्स की थी, ख़राब हो गई थी, हम वो भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह वो ख़राब हो जाती है। कॉस्टली कितने थे ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली थे, 10-10, 15-15 हज़ार के। वो तो छोटे छोटे थे, हाँ, ये वो भी 30-30 सेल में थे। थाउजेंड, हाँ। 40,000 प्लस जो एक नॉर्मल साइज़ के जो बैग्स होते हैं ना, वो इतने महंगे होते थे, और वो पूरे मतलब 1 वीक भी नहीं चलते थे। जाहिर सी बात है, संभाल संभाल के यूज़ करते हो, ये थोड़ी कि आप एक एक पर्स बाबा यूज़ करते हो। हर ड्रेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, जो जो महंगे बैग यूज़ करते हैं उनको पता होगा। बट यही है कि ये इस तरह ड्राई आउट हो जाते थे तो दिल बुरा हो गया हमारा। फ़ौरन टूट गए तो बस उसके बाद। अच्छा, बैग भी ऐसे ही होता था, कहीं जाओ ना बैग भी खुल जाते थे, वो पता चलता था चीज़ें, तो शुक्र है कुछ चीज़ें गिर जाती थी, कुछ बच जाती थी, तो ये हशर होता था। तो बाहर की कंपनी की कोई चीज़ें नहीं लें, अपने ही मुल्क की कोई चीज़ लें, जो भी लेना हो आपको। और मैं एक ही दफ़ा बस अच्छा जूता लेती हूँ जो कि कम्फर्ट होता है, और वही चलता है। मैं ईद के लिए ज़्यादा चमकीले उमकीले नहीं लेती। मैं शादी ब्याह में सिर्फ एक ही जूता होता है, वही सब पे चलाती हूँ, शादी ब्याह में भी वही पहन लेती हूँ, वही पहन लेती हूँ, क्योंकि बाद में ये जो चमकीले जूते होते हैं ना, ये काटते हैं पैरों को, और ये जो है ना ये अच्छे नहीं लगते। तो कंफर्ट लें हमेशा, और जो कि सब पे काम आए, ईद पे भी काम आए और ईद के अलावा भी आम जाने आने में भी काम आए। एक ही दफ़ा ले लें, अच्छा ले लें। तो मैं ये करती हूँ कि एक ही दफ़ा लेती हूँ, लेदर के बैग लेती हूँ, एक ही दफ़ा लेती हूँ, अच्छे लेती हूँ, बस ज़्यादा खर्चा नहीं करती। तो ये भी होता है। तो ये के बजाय ये कि हम आए दिन जूते सस्ते वाले ख़रीदें, और फिर वही बात पड़ जाती है कि वो टूट भी जाते हैं और वैसे भी बहुत बेकार से हो जाते हैं। तो ये कि अच्छी चीज़ें हैं, और अपने मुल्क की चीज़ें और अच्छी चीज़ें हैं। तो मैंने खैर ये किया कि मैंने जो है ना कपड़े भी लिए और जूते नहीं लिए, क्योंकि जूते मेरे पास पहले से थे, एडिडास वगैरह के मैं पहनती हूँ कंफर्ट, और वो मैंने लिए हुए था, बस वही चला लेती हूँ सब पे। और ये मैंने फिर ये कि सहरी के लिए मैंने रोटियाँ बनाई, फिर वही ड्राइवर वगैरह सब होते हैं, उनको देनी होती है, तो मैंने बना लेती हूँ। और इस तरह मैं दड़ा रोटियां बना रही हूँ, ये जैसे तंदूर हो ऐसी मेरी हालत हो रही है। इससे अच्छा तंदूर होता तो कम से कम पैसे तो मिलते। ये तो फ्री में मैं काम कर रही हूँ घर वालों के लिए, और मेरी इतनी वो ज़्यादा वो नहीं करते, उनको पता नहीं चलता कि कितनी मेहनत होती है ना। तो ये हालत है। तो बस ये है कि बस मैं क्या करूँ, कि मजबूरी है कि करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, और ड्राइवर ना भाग जाए इसके लिए भी करना पड़ता है। अगर उसको खाने को सही से ना देंगे तो ड्राइवर भाग जाएगा, फिर क्या करेंगे। बस खैर फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी। चाय ज़ाहिर है मुझे चाय ज़रूरी पीनी थी, तो मैंने कहा भाई कुछ करो नहीं करो, अफ्तारी के बाद मैंने चाय बनाई। मेरी बेटी भी थी आई भी अपने घर से, तो फिर उसको भी मैंने चाय बना के दी, और बस वो हम दोनों माँ बेटियों ने ना ये सहरी में चाय पी।
इस तरह बना के। तो ये देखें ये चाय बन रही है और चाय छानी मैंने फटाफट, उसको वो 1 कप दिया, मैंने आधा कप पिया। इस तरह करके हम दोनों ने चाय पी। और ये इफ्तारी का टाइम है, तो अब इफ्तारी में भी धड़ाधड़ मेरा काम होता है। तो ज़ाहिर है पालक, मैंने सोचा थोड़े पालक के ही पकौड़े बना लूँ। अच्छा ये हुआ था कि मेरे घर में जो पालक लगी हुई थी वो पहले से ही कट गई। बस फिर क्या था कि माली ने तो वो हशर किया कि भाई वो तो सारी पालक ही ऐसी काटी है कि लगता है जड़ों से काट ली, वो निकली ही नहीं। और रमज़ानों में, पूरे रमज़ान में मुझे फिर बाज़ार से पालक मंगाई तो वो इस्तेमाल की। और वो जो है ना पहले से जो पालक कटी हुई थी तो वो मैंने खाना बना लिया था उसका। और बस ये फिर मैंने जल्दी करके, तो भाई ये मैंने इफ्तारी का किया। टाइम एकदम जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने ये कि फिर किसी सबके लिए तो फिर थोड़ा थोड़ा मैंने चीज़ें बनाई। और मेरे हस्बैंड थे और मैं थी बस। बाकी ये है कि हम दोनों ने अपने, ज़ाहिर है फिर वो ये चीज़ें बनाई। बच्चों ने भी कुछ फ्रूट चाट थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। तो बस उनके इस तरह करके ना हमारी जो है इफ्तारी बनी। और ये देखें मैंने फ्रूट चाट थोड़ा कम काटा है पहले से, पहले ज़्यादा काटती थी, सब बच्चे होते थे घर में। अब आज के दिन ये कि ज़ाहिर है रमज़ानों में जो है वो शॉपिंग वगैरह में भी निकले हुए होते हैं सब, तो बाहर से ही कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ज़ाहिर है मैंने फिर इस तरह करके, तो मैंने ये अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, एक बेटी के लिए मैंने फ्रूट चाट काटी। तो हमने इस तरह करके जो है ना ये जो है इफ्तारी बनाई इस तरह। और ऐसे टाइम भागने लगा। अच्छा यही है कि हमने, ज़ाहिर है आजकल ईद की तैयारी हो रही, कोई किस टाइम जाता है कोई किस टाइम जाता है, तो वो ज़ाहिर है घर में मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और पता भी नहीं चलता क्या खाना है क्या करना है। तो इस चक्कर में जो है ना और देर हो जाती है। घर में ज़ाहिर है दोपहर में भी कुछ खाना बना लेती हूँ ताकि रात में इस्तेमाल हो जाए। तो वो मैंने वो भी थोड़ा बहुत कर आके मैंने रखा कि भाई बच्चे खाए, आके खा लेंगे। तो ये कि इधर ये कि बहुत छोटे बच्चे भी हैं घर में जो कि नाश्ता वाश्ता भी करते हैं। बहुत छोटे जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं तो उनको भी ज़ाहिर है करना पड़ता है उनका भी। तो ये कि हम लोग मिलके सब कुछ कर लेते हैं, मैनेज करते हैं। और ये मैंने फिर जल्दी करके तो चीज़ बॉल बनाई थी तो ये मैंने रखी। और ड्रम स्टिक बनाई थी एक एक वो रखी, ताकि एक एक ये कि जिसने भी खाना होता है खा लेता है, उसके लिए बना लेती हूँ। क्योंकि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ ये चीज़ें ना, रमज़ान से पहले मैंने बना के तो ये फ्रीज़ कर। समोसे रखे थे तो ये भी देखें, समोसे भी मैंने 2 समोसे फ्राई कर लिए। और एक ड्रम स्टिक और एक चीज़ बॉल मैंने बनाई हुई जो पहले से फ्रीज़ की हुई थी, वो भी एक एक करके निकाली। एक एक दो दो जितने लोग खाते हैं उतनी ही बना लेती हूँ, उतनी निकालती हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़ाया नहीं करती। तो इस तरह करके मैंने ये भी बना ली थी। और इस तरह मैंने जो है ना जल्दी जल्दी करके इफ्तारी बनाई। टाइम क्योंकि पूरा होने वाला था तो मैंने कहा ये तो कम से कम दूँ ना, इफ्तारी में जो है वो रोज़ा खुलने वाला है तो फटाफट करके दूँ ये देखिए ये अच्छा तैयार हुई भी चीज़ें होती हैं ना जो फ़िरोज़न करके रखती हूँ मैं। एक तो घर की होती है, साफ़ सुथरी होती है, दूसरा ये है कि आसानी से ज़रूरत पड़ती है तो निकल आती है। तो ये कि ये जल्दी जल्दी आ गई। और मैंने जो है ना फिर उसके बाद पकौड़े बनाए इसमें, और पकौड़े बना के रखे। तो ये कि जल्दी जल्दी काम हो गया, यानी कि इतना टाइम नहीं लगा कि भाई वो कुछ बनता नहीं। तो इस तरह कई चीज़ें बन गई, शुक्र अल्लाह का कि ये हो गया कंप्लीट ना मेरा इस तरह। तो ये देखिए मैंने पकौड़े भी बनाए, उसमें पालक में प्याज भी डाल देती हूँ। और थोड़े जो वो आलू के पकौड़े बनाती हूँ ना, तो उसमें जो थोड़े टेढ़े मेढ़े आलू होते हैं वो भी डाल के ना इसमें, तो वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखें तैयार हो गया था मेरा सारा इफ्तारी। और मैंने जो टेबल दिखाई आपको, और अभी मैंने एंड में आलू के डाले क्योंकि बच्चे कहते हैं आलू के तो हम ज़रूर खाएंगे। वो एंड टाइम पे आ गए तो फिर मैंने क्या किया कि शॉपिंग करने गए थे तो फिर वो आ गए तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो फिर आलू के भी बना ही लेती हूँ। पूरा टाइम होने वाला था, 5 मिनट मुश्किल से रह गए तो इसमें मैंने जल्दी करके आलू काटे और आलू के बनाए, आलू के पकौड़े बनाए इस तरह मैंने। तो शुक्र अल्लाह का कि ये इफ्तारी का कम से कम ये काम तो हो गया। बहुत थकन हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है थकन, और करते करते और ये टाइम हो जाता है पूरा। अल्लाह हाफिज़।